हेलो एंड वेलकम टू दी ग्लोबल एफएस टुडे। दोस्तों, चाइना से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। इंफॉर्मेशन वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से रिलेटेड चाइना इस पर बहुत ही एडवांस तरीके से काम कर रहा है और इंडिया को कहीं ना कहीं इससे खतरा है। चाइना ने अपने पीपल लिबरेशन आर्मी में ना बैंडिकूट की स्ट्रैटेजी को एडवांस मिलिट्री लेवल पर लेकर जा रहा है और ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको ये बैंडिकूट के बारे में नहीं मालूम ना, देखिए, बैंडिकूट एक ग्रुप होता है जो जमीन की गहराई में ना एक बड़ा लंबा सुरंग बनाकर वहां कई दिनों तक रहता है और हमको पता भी नहीं चलता। कि एग्जाम्पल, आप अपने घर में रह रहे हैं और ठीक आपके घर के नीचे ये बैंडिकूट आपके घर के नीचे एक बड़ा सुरंग बनाकर रहती है। इवेंचुअली आपको इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी में ना एक बैंडिकूट नाम की एक सेल देखने को मिलेगी, जिसके चलते इस सेल में चाइना के बड़े बड़े जो हैकर्स होते हैं, ये पीएलए के लिए, पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए काम करते हैं। इन हैकर्स का काम यही होता है कि ये यूएसए समेत और दूसरे वेरियस कंट्रीज के बड़े बड़े कंपनीज और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल पर्सनालिटीज पर साइबर अटैक करते हैं और हैक कर ना उनका जो सारा इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड सेंसिटिव डेटा होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, सब चुरा लेते हैं। अगर आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, बिना किसी को मालूम हुए डेटा ले लेना, क्या बात कर रहे हो? देखिए, ऐसा चाइना करेगा नहीं, चाइना कर चुका है। चाइना का जो बैंडिकूट सेल है ना, बेसिकली चाइनीज हैकर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स कॉमर्स सेक्रेटरी कीना रायमोंडो का जीमेल अकाउंट को हैक कर लिया था और हैक कर द यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड डेटा था, सबका सबको हैक कर लिया। और ये बात यूएसए में किसी को पता भी नहीं चली कि इनके अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है। और ये चाइना ने ना तब किया जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना को विजिट करने वाले थे। तो अब मुझे पता चला कि चाइना ने एंटनी ब्लिंकन को इस तरह गिराकर ट्रीट क्यों करा। इनके लिए कोई रेड कारपेट भी नहीं बिछाया और कुछ चाइना के तरफ से मेन जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर आकर विजिट करती है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बेसिकली चाइना को यहाँ खबर लग चुकी थी कि यहाँ यूएसए के बारे में, कि यूएसए चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। हैरानी की बात यह है कि यूएसए को अभी अभी मालूम हुआ है। यहाँ यूएसए को पता ही नहीं लग पाया कि ये चाइना कब से लेकर कब तक इनके क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली चुरा रहा था। इससे मालूम होता है कि बैंडिकूट स्ट्रैटेजी कितनी खतरनाक है। और कहीं ना चाइना ने यूएसए को मैसेज दे दिया है कि देखो यूएसए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चाइना और क्या क्या कर सकता है, हम क्या क्या करेंगे तुम्हारे साथ। अगर हम चाहे तो तुम्हारा यहाँ क्लियर पेनिट्रेशन कर सकते हैं, जिसको हम चुनेंगे, यानी कि वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि डिफेंस का ऑफिशियल हो सकता है, यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट लोगों पर जो चाइना के खिलाफ बोलेगा उस पर हम नजर रख सकते हैं। इवेंचुअली चाइना ये कह रहा है कि हम किसे चाहे उस पर नजर रख सकते हैं और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी चाइना ने नहीं छोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि उनके यहाँ पे भी साइबर अटैक को देखा गया है, जहां उनके बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, सेंसिटिव क्लासिफाइड डिटेल्स को भी हैक किया गया है। और ये सब चाइना को जा रहा है। और चाइना ने अब ज्यादा पैसा मॉडर्नाइजेशन पर खर्चा करना शुरू कर दिया, यानी कि वो इंफॉर्मेशन वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पर पैसा खर्चा कर रहा है। अगर मुझसे पूछोगे ना, एक बार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में चाइना सक्सेसफुल हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से चाइना कल को फाइटर जेट की इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसके मिसाइल्स को, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है उन सब को, उसको बिना टच करे चाइना किसी भी ऑफिस में बैठकर सिर्फ एक कोड लाइन भेजकर उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, उतना एबिलिटी है। और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस फ्यूचर की बात को ना बहुत ज्यादा फील भी कर रहा है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपना एक पीएलए साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को खोल रखा है चाइना में, जिसके चलते ये वहां के लोगों को जो है एजुकेट कर सकेंगे, जिसके चलते यहाँ डिफेंस से रिलेटेड साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री इक्विपमेंट पर रिसर्च किया जाएगा। और ये पीएलए यूनिवर्सिटी में आपको इंफॉर्मेशन वारफेयर और नेटवर्किंग की भी ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। और चाइना आज के टाइम पे ना जीरो डे कंप्यूटिंग पर काम भी कर रहा है और पैसा भी खर्चा कर रहा है, टूला भी खरीद रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एनएस फोकस है, जो एक तरह का कमर्शियल साइबर सिक्योरिटी फर्म है। किसी कंपनी के शरीफ एम्प्लॉय दिख रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, अलग से ग्रीन आर्मी अलायंस के प्रोफेशनल हैकर्स है, ये जो अलग से डार्क वेब पर अपनी एक साइबर आर्मी चला रहे हैं, फिर बाद में
इन्होंने अपनी एक ऑफिस खोल रखी है, जिसके बाद एनएस फोकस को एस्टैब्लिश किया गया है। और बोला जा रहा है कि एनएस फोकस में ना कुछ गद्दार लोगों को चाइना ने ऑफिशियली पनाह दे दी है। चाइना की नेटवर्क सिक्योरिटी इंडस्ट्री में बहुत बड़े पोजीशन दे रखे, इन लोगों को नौकरियां दे रखी है इन सबको, ताकि ये लोग बैठकर बड़े बड़े कंट्रीज के ऑफिशियल अकाउंट्स को ना हैक कर इनको इंपॉर्टेंट डेटा दे सके। और ये जो लोग हैं ना, फेब के महीने में इंडिया की एम्स पर भी अटैक किया था, साइबर अटैक देखने को मिला था यहाँ पर, बीच में ये न्यूज निकल कर आ रही थी। तो देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है ना, सिक्योरिटी रिस्क और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और इंडिया को कहीं ना इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान 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 बोलकर ना यहाँ तक अब तक आ गए थे, जिसके चलते चाइना खामोशी से हमारे से ज्यादा आगे निकल चुका है। हालांकि चाइना की जो फॉर्मेशन है इंडिया के बाद हुई है, और इंडिया को इस पर इमीडिएटली काम करने की जरूरत है, ताकि हमारा इंडिया सेफ रह सके। तो मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।